रहीम। आज की वीडियो हमारी आईकॉम पार्ट 2 के हवाले से है और बुक का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और क्वेश्चन नंबर 30 सवाल का 17वां जुज़ है। हमने सवाल हल करना कह रहे हैं गिवन दैट u बराबर है x माइनस 87 ओवर 5, यानी कि a की वैल्यू 87 है और h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 है। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन एंड दैट मेथड, यानी कि जो सवाल हमने ये गिवन है u की वैल्यू गिवन है और f की वैल्यू भी गिवन है। इस सवाल को हमने इसमें am फाइंड करना है और am के दो मेथड से फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड से और स्टेप डेविएशन के तरीके से ये फाइंड करना है। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो हम जरा आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। जी हमने ये हमारा सवाल है u की कीमत है हमारे पास और f की वैल्यू गिवन है। तो f की वैल्यू गिवन है जबकि u बराबर इसके है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ u बराबर है जी x माइनस 87 ओवर 5 के है, यानी कि मुराद के ये हमारे पास a की कीमत है और ये हमारे पास h की कीमत है। अब हमने इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से हल करना है और स्टेप डेविएशन से हल करना है, लेकिन पहले हम इस सवाल को स्टेप डेविएशन से हल करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड में am का फार्मूला होता है a प्लस समेशन fu और समेशन f मल्टीप्लाई बाय h। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास ये चार हुक्मों का होना जरूरी है। a की वैल्यू, सम ऑफ f की वैल्यू, सम ऑफ fu की और h की वैल्यू। f की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये जी हम इसको सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पहले हम इसको जमा करते हैं। f की वैल्यू है जी 1 प्लस 6 प्लस यानी कि 17 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3, ये हमारे पास बन गई 122। यानी कि दोबारा क्या करते हैं, 1 प्लस 6 प्लस 9 17, उसके बाद 20 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 9, ये हमारे पास 122 आ गया। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया जी 122 आ गया। अब f u चाहिए हमारे पास, f की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू है, यहाँ f और u का कॉलम बनाएंगे हम। ये नहीं u की वैल्यू कैफ से जरूर देंगे माइनस के 3 आ गए, u की वैल्यू कैफ से जरूर देंगे माइनस के 12, u की माइनस के 17, ये सिफर आ गया, 1 को 20 से जरूर दें, ये जमा के 20, 2 को 17 से जरूर दें, ये 34 आ गया, 3 को 13 से जरूर दें, 39 आ गया, 4 को 10 से जरूर दें, 40 आ गया, 5 को 6 से जरूर दें, ये 30 आ गया, 6 को 3 से जरूर दें, 18, ये हमारे पास fu आ गया। अब हम इसका सम करेंगे fu, ये जी ठीक है, माइनस ये हमारे पास आ गया 15 माइनस के 15 माइनस के 17 प्लस 20 प्लस 34 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 18, ये हमारे पास fu आ गया जी 149 आ गया। ये वैल्यू को हम पुट करते हैं। a हमारे पास क्या होता है 87 होता है, यानी कि जो यहाँ ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो a हमारे पास है जी 87 है प्लस, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का होता है, हमने इसे जमा का लेना होता है। और fu हमारे पास क्या है जी, fu हमारे पास वैल्यू आई है 149 आई है, समेशन f हमारे पास 122 आया, जरा h हमारे पास है जी ये 5 नीचे वाली रकम। अब ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये 87 एजिट आ गया। अब 5 को 149 से जरूर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 745 आ गया और ये 122 एजिट आ गया। अब इसे मजीद जरा हल करेंगे, ये 87 एजिट आ गया प्लस, अब 745 को डिवाइड कर देंगे 122 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6.106। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 87, ये हमारे पास आंसर आ गया 93.106 आ गया। अब ये सवाल हमने स्टेप डेविएशन कर लिया। अब इसी सवाल को हमने किससे हल करना है जी, बाय डायरेक्ट मेथड से। अब इस सवाल को हमने
डायरेक्ट मेथड से भी हल करना है और डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है एम ए सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास दो रकमों का होना जरूरी है। सम ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास 122 है, लेकिन सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है। एफ की वैल्यू मौजूद है लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं है। अब एक्स की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे? यहां से। ठीक हो गया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम करेंगे यहां से। एक्स की वैल्यू निकालने का हमारे पास यही फार्मूला को इसको ऊपर नीचे करके जरब हम करेंगे तो एक्स की कीमत आ जाएगी, यानी कि 5u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी किस तरह आ जाएगा, ये 5u आ जाएगा और ये 87 माइनस में इधर आके जमा हो जाएगा और तो x इधर बच गया, तो यानी कि ये बराबर x आ गया। अब ये हमारे पास u की रकम है, ये 5 आ गया। u की रकम थी हमारे पास -3, ये जमा 87। पहले हम इसको जरा बना लें, फिर बाद में हम इसको सॉल्व कर देंगे। जी अब यहाँ पर हमारे 5 फार्मूले का आ गया। अब इधर u की वैल्यू क्या, -2 और प्लस 87, ये ले जी। अब इधर 5 ऐसे आ गया, u की वैल्यू -1 प्लस 87। अब इधर u की वैल्यू क्या हमारे पास जी 0 और प्लस 87। अब इधर u की वैल्यू क्या हमारे पास 8 प्लस 87। इधर u की वैल्यू क्या जी 2 प्लस 87। इधर u की वैल्यू हमारे पास है जी 3 प्लस 87। इधर u की वैल्यू हमारे पास है जी 4 प्लस 87। इधर u की वैल्यू हमारे पास 5 है और हमने जमा कर देंगे 87। इधर u की वैल्यू हमारे पास 6 है और जमा कर देंगे 87। ये जी हल करें, देखिए -5 को जरब दी -3 से, हमारे -15 आ गया, इसमें जमा कर देंगे 87 जमा कर देंगे तो ये हमारे पास 72 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गया। अब इसी तरह ही यानी कि 5 को जरूर देंगे 2 से माइनस के 10 में से जमा के 87 निकाल देते, ये जमा के 77 आ जाएंगे। -5 ये जमा के 82 आ जाएंगे, ये सिफर ये 87 आ गया। 5 कम 5 में 87 को जमा कर देंगे, ये 92 आ जाएगा। अब 5 में 2 को हम जमा कर दें, 5 में 2 को जमा करें, सॉरी 5 को जरूर दें 2 से 10 और 87 को में जमा कर दें, ये 97 आ जाएगा। 5 को 3 से जरूर दें 15 और 15 87 में जमा कर दें, ये 2 आ जाएगा। अब 5 को जरूर दें 4 से 20 87 में जमा कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 107 आ जाएगा। अब 5 में प्लस जरूर दें 5 से 25 को में जमा कर दें 87, ये हमारे पास 1 यानी कि 112 आ जाएगा। अब 5 को जरूर दें 6 से 30 जमा कर दें 87, तो ये 117 आ जाएगा। ये हमारे पास x की कीमतें आ गई हैं। अब हमें क्या चाहिए जी, fx की वैल्यू चाहिए। अब हम fx की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि f की वैल्यू x से जरब दे देंगे। f की वैल्यू 1, x की वैल्यू 72, दोनों को जरब दी 72 आ गया। अब f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है जी 6 और क्या x की वैल्यू 77, जरब देंगे तो ये 462 आ जाएगा। इसके बाद x की f की वैल्यू जी 17 और x की वैल्यू है जी 82, तो ये हमारे पास 1394 आ जाएगा। इसके बाद f की वैल्यू 29 है और x की वैल्यू हमारे पास 87 है, जरब दी ये 25 और 23 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब f की वैल्यू हमारे पास इधर है जी 20 और x की वैल्यू है जी 92, जरब दी ये 1840 आ गया। अब f की वैल्यू 17 है और f की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है जी 97, जरब दी तो ये 1649 आ गया। f की वैल्यू हमारे पास 13 है और x की वैल्यू 102 है, तो ये हमारे पास 1326 आ गया। उसके बाद f की वैल्यू हमारे पास है जी 10 और x की वैल्यू 107, तो ये आ जाएगा 1070 आ जाएगा। अब f की वैल्यू है जी 6 और x की वैल्यू 112, जरब दी ये 672 आ गया। इसी तरह ही अब f की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है जी 117, तो ये जरब दी तो ये 351 आ गया। अब हमें इसका क्या चाहिए जी, सम चाहिए। ये हमारे पास fx की वैल्यू आ गया, अब हम इसको जमा कर देंगे। ये लेंगे 72 प्लस 462 प्लस 1394 प्लस 2523 प्लस 1840 प्लस 1649 प्लस 1326
प्लस 1017 प्लस 672 प्लस 351। इसको जमा किया, ये हमारे पास वैल्यू आ रही जी 11,359 रुपए आ रहे हैं। ठीक है 59, तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू है जी 11,359 रुपए और एफ की वैल्यू है जी 122। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं जी, डिवाइड हो रही हैं। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 93.106। देखें अब ये दोनों का आंसर सेम आया, सिर्फ मेथड चेंज हुआ है, आंसर हमारा वही आया। तो ये आज की इस तरह ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सवाल समझ ना आ रहा हो, अकाउंटिंग का हो, मैथ का हो, स्टैट का हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं ये जवाब आपको जल्द से जल्द दूंगा।